So starting with counters. नाउ काउंटर्स का मतलब क्या है? विच विल काउंट इवेंट्स. इवेंट्स का मतलब है क्लॉक पल्सेस. डिजिटल सर्किट्स में ना सब सारे डिवाइसेस जो है वो क्लॉक ड्राइवन होते हैं. क्लॉक ड्राइवर मतलब जो क्लॉक पल्स है वो उसे ड्राइव करता है. ऐसे क्लॉक ड्राइवन होते हैं. क्लॉक पल्स स्ट्राइक द काउंटर. क्लॉक पल्स का टाइमिंग parameter is nothing but the given flip-flops. Counter are basically used to determine time and frequency and also to count the event or also to progress the counter events. Counters are most required circuits in your digital electronics, be it your laptop or PCs or computers or whatever. So starting with counters. Counters will be of two type counters. Counters करना यानी कि basically क्या करना? Count करना. यानी कि मान लो अगर 2 बिट काउंटर है तो तुम्हें आउटपुट मिलेगा काउंटर का 00 01 10 11 इन प्रोग्रेशन. 11 के बाद वो वापस रीसेट हो जाएगा 00 पे. ओके. अगर 3 बिट काउंटर है तो तुम्हें आउटपुट मिलेगा 000 001 010 011 100 101 110 111 111 के बाद वो वापस रीसेट हो जाएगा 000 पे. सिमिलरली अगर 4 बिट काउंटर है तो काउंटर प्रोग्रेस होगा 000 से 1111 तक. 111 के बाद वापस रीसेट होगा 000 पे. तो यहाँ पे ये जो पूरे टोटल 16 स्टेट्स है वो काउंटर गो थ्रू करेगा. यहाँ पे टोटल 4 स्टेट्स थे 4 बिट काउंटर में. यहाँ पे कितने स्टेट्स थे? 8 स्टेट्स. 8 3 बिट. हाँ. तो दिस इज व्हाट द काउंटर इज गोइंग टू डू. तो ये काउंट हमें कैसे मिलता है? प्रोग्रेशन में, नेचुरल प्रोग्रेशन में, डिपेंडिंग अपॉन द हाउ क्लॉक पल्स स्ट्राइक्स इट. दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. ठीक है. सो फर्स्ट type of counter is asynchronous counter. Second type of counter is synchronous counter. Asynchronous counter में serial counter है, synchronous में parallel counters है. ठीक है. अभी asynchronous का मतलब क्या है? asynchronous बहुत ही सिंपल होते हैं सर्किट डिजाइन में भी और समझने के लिए भी. synchronous थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं कंपेयर टू asynchronous. उसका सर्किट डिजाइन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है. एसिंक्रोनस काउंटर में स्पीड लिमिटेशन है यानी कि थोड़ा टाइम लगता है. क्यों टाइम लगता है? बिकॉज जैसे कि अभी मैंने बताया यहाँ पे तुम्हें, अगर तुम 2 बिट काउंटर डिजाइन कर रहे हो तो तुम्हें 2 फ्लिप फ्लॉप्स लगेंगे. 2 फ्लिप फ्लॉप्स का जो क्यू आउटपुट है वो तुम्हारा मेन आउटपुट ऑफ द काउंटर बनेगा. और ये दोनों के पास क्लॉक इनपुट्स रहेंगे जिसके हिसाब से ये आउटपुट देने वाले हैं. जैसे क्लॉक पल्स स्ट्राइक करेगा तो इनिशियली ये तुम्हें आउटपुट देंगे 00. नेक्स्ट क्लॉक पल्स अराइव होगा तो आउटपुट देंगे 01. नेक्स्ट क्लॉक पल्स अराइव होगा तो आउटपुट देंगे 10. फोर्थ क्लॉक पल्स पे, फोर्थ स्टेट पे आउटपुट 11. ऐसा. तो एक अगर बिट का वैल्यू काउंट में चाहिए तो हमें 1 फ्लिप फ्लॉप लगेगा. 2 बिट काउंटर है तो 2 फ्लिप फ्लॉप्स वी विल रिक्वायर. 3 बिट काउंटर है तो 3 फ्लिप फ्लॉप्स विल रिक्वायर. 4 बिट काउंटर है तो 4 फ्लिप फ्लॉप्स विल रिक्वायर. तो उसके अकॉर्डिंगली स्पीड लिमिटेशन होता है. क्यों? सिंक्रोनस थोड़े फास्टर होते हैं कंपेयर टू एसिंक्रोनस. अभी क्यू उसका सर्किट डिजाइन के ऊपर डिपेंड होता है. एसिंक्रोनस काउंटर्स में मान लो एक काउंटर है, फिर एक फ्लिप फ्लॉप है, फिर दूसरा फ्लिप फ्लॉप है, फिर तीसरा है. फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप, सेकेंड फ्लिप फ्लॉप, थर्ड फ्लिप फ्लॉप. यहाँ पे भी लेट्स से फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप, सेकेंड फ्लिप फ्लॉप, थर्ड फ्लिप फ्लॉप. asynchronous में क्या है? क्लॉक main clock pulse is given to first flip flop. Then output of first flip flop is driving clock of second flip flop. Output of second flip flop is driving clock input of third flip flop.
That is what it is called as asynchronous. Why asynchronous? Because all the flip-flops are not synchronized with time. Clock is striking or triggering only the first flip-flop, which is supposed to be the LSB flip-flop. ये least significant bit देता है जहाँ पे काउंटर क्लॉक पर डायरेक्टली स्ट्राइक होता है काउंटर में, वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड के साथ हम लोग शुरू करते हैं, तो वो हमेशा एलएसबी पोजीशन रहेगा काउंट का। और जो एंड वाला पोजीशन है वो हमेशा एमएसबी पोजीशन होगा काउंट का। ठीक है, तो ये जनरली एमएसबी पोजीशन होगा लास्ट वाला पोजीशन। तो क्लॉक पल्स हमेशा हम फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को देंगे, यानी कि एलएसबी फ्लिप फ्लॉप को। आउटपुट ऑफ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप विल ड्राइव क्लॉक इनपुट ऑफ सेकेंड, आउटपुट ऑफ सेकेंड विल ड्राइव क्लॉक इनपुट ऑफ थर्ड। वही चीज इफ यू लुक इनटू सिंक्रोनस काउंटर्स, देन क्लॉक पल्स, one common clock pulse drives all flip-flops simultaneously. तो एक ही क्लॉक पल्स साइमल्टेनियसली सब फ्लिप फ्लॉप्स को दिया हुआ है। That's why we say it is synchronized flip flop. That's why we say it is synchronized flip flop. Okay. Did you understand the main difference between asynchronous and synchronous? Yes, ma'am. So asynchronous by clock input is given to first flip flop, which is the LSB bit flip flop, और फिर सेकेंड फ्लिप फ्लॉप ड्राइव होता है आउटपुट ऑफ प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप से। सिंक्रोनस में सारे क्लॉक इनपुट्स एक साथ सारे फ्लिप फ्लॉप्स को दिए जाते हैं। तो क्लॉक इज सिंक्रोनाइज्ड, ऑल फ्लिप फ्लॉप्स आर आल्सो सिंक्रोनाइज्ड, मींस टाइमिंग सबका सेम है। ओके, एसिंक्रोनस काउंटर्स में प्रॉब्लम ऑफ ग्लिच हमेशा रहेगा। ग्लिचिंग यानी कि डेटा ट्रांसफर बराबर से नहीं होता है। सिंक्रोनस में ग्लिच कभी नहीं होता है, नो ग्लिच इज प्रेजेंट इन द सिंक्रोनस काउंटर्स। asynchronous counter settling time is more, यानी कि टाइम लगता है। आउटपुट ऑफ फर्स्ट विल ड्राइव इनपुट ऑफ सेकेंड, आउटपुट ऑफ सेकेंड विल ड्राइव इनपुट ऑफ थर्ड, सो इट इज अ टाइम ड्राइवन प्रोसेस। बट सिंक्रोनस में सारे क्लॉक पल्स हम एक साथ सारे फ्लिप फ्लॉप्स को देते हैं, तो सेटलिंग टाइम लेस रहता है, आउटपुट जल्दी मिलता है कंपेयर टू एसिंक्रोनस। Asynchronous counter is also called as serial counter. Synchronous counter is also called as parallel counter. Did you understand, all of you? Yes, ma'am. So look at the some terminologies. Now what do you mean by actually counters? Okay. तो एक्चुअली काउंटर यानी कि जैसे कि एक क्लॉक पल्स निकाला है मैंने ग्रीन हाईलाइट में। लुक एट द लेजर पॉइंटर. This clock pulse is shown. This clock pulse is having a 0 clock and a 1 clock value. Okay, 0 clock and a 1 clock value. So अगर कोई फ्लिप फ्लॉप पॉजिटिव क्लॉक पल्स पे ट्रिगर हो रहा है, तो जैसे कि 2 बिट फ्लिप फ्लॉप, तो जब भी पल्स पॉजिटिव होगा यानी कि इट विल गो फ्रॉम 0 to 1, दैट टाइम 2 बिट काउंटर में आउटपुट तुम्हें मिलेगा 0 0। जब भी नेक्स्ट क्लॉक पल्स स्ट्राइक होगा, नेक्स्ट होगा 0 to 1, तो नेक्स्ट आउटपुट मिलेगा 0 1। सेकेंड क्लॉक पल्स अराइव होगा तो तुम्हें आउटपुट मिलेगा 1 0, थर्ड पे 1 1 एंड सो ऑन। वैसे ही 3 बिट का रहता है। फर्स्ट क्लॉक पल्स से तुम्हें आउटपुट मिलेगा 0 0 0, सेकेंड पे 0 0 1, थर्ड पे 0 1 0, फोर्थ पे 0 1 1, एंड इसके आगे इट कंटिन्यूज इन द सेम पैटर्न टिल 1 1 1। 4 बिट काउंटर में फर्स्ट क्लॉक पल्स जब भी अराइव होगा, मींस व्हेन द पॉजिटिव क्लॉक, मैं सारे पॉजिटिव एज ट्रिगर्स ही कंसीडर कर रही हूँ, अज्यूम कर रही हूँ। तो फर्स्ट पॉजिटिव क्लॉक पे 0 to 1 पे आउटपुट होगा 0 0 0 1। 4 बिट्स है तो यहाँ पे 4 फ्लिप फ्लॉप्स यूज होंगे। फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ।
यहाँ पे 3 बिट काउंटर में 3 बिट्स है तो 3 फ्लिप फ्लॉप्स यूज होंगे। तो ऐसे करके काउंट यहाँ पे 111 तक जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ काउंटर, कि वो एग्जैक्टली करने क्या वाला है, काउंट जनरेट करने वाला है। दैट्स व्हाई द नेम काउंटर। Student, did you understand up till here? Yes, ma'am. Now regular counters में flip flops are used. अभी correlation क्या है? Like if relation between the flip flops used and the number of states of a counter. Okay, number of states means how many states it is going to progress through. So n stands for the number of states through which the counter will progress, and small m is the number of flip flop used. So relation है capital N is equal to 2 raised to m. Means अगर 2 flip flops used हुए हैं तो 2 raised to 2 means 4. So n will be 4, means the counter will progress through 4 states. Which are these 4 states? 0 0, 0 1, 1 0 और 1 1. ये तुम्हें उल्टा दिखाई दे रहा है बिकॉज हमारा लेफ्ट साइड जो है वो LSB बिट है, राइट साइड जो है वो MSB बिट है। तो पढ़ते समय राइट से पढ़ो, बोलते समय सही में बोलना। 0 0, 0 1, 1 0, 1 1. Understood all of you? So if we have a 2-bit Yes. flip-flop, then the number of states the counter will progress through is 0 0 0 1 1 0 1 1, 4 states. So अगर 3-bit flip-flop है तो how many states the counter will progress through? 8. Yes. 4-bit है तो 16. ठीक है, and so on. So if 3 flip-flops are used, then the number of states counter will progress through is 8. So 0 0 0 0 0 1 0 1 0 ऐसे करके 1 1 1. 2 raised to 3 is 8. Similarly, if 4 flip-flops are used, then we will have total 16 states which the counter progresses through, which is 0 0 से 1 1 1 तक, because 2 raised to 4 is 16. So this is what I was talking about is a regular counter. This is a regular counter जहाँ पे कुछ आड़ा टेढ़ा डिजाइन नहीं होता है, plain counters. Second type of counter what we will observe is truncated counter. ट्रंकेटेड काउंटर, ट्रंकेटेड काउंटर का मतलब है कि हम उसको बीच में ही कभी कभी ब्रेक कर देते हैं। इन दिस टाइप ऑफ काउंटर नंबर ऑफ एक्चुअल स्टेट्स ऑफ काउंटर इज ऑलवेज लेस देन नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ काउंटर। यानी कि कोई काउंटर अगर प्रोग्रेस होने वाला था 16 स्टेट्स थ्रू, बट हम उसे टोटल 16 स्टेट्स थ्रू ट्रेवल करते नहीं है, हम उसे बीच में ही ब्रेक कर देते हैं। मान लो हमने मॉड 10 काउंटर बनाया, डिकेड काउंटर, डिकेड का मतलब है 10, तो उसमें 10 स्टेट्स है, तो 10 कौन से स्टेट्स होंगे? 0 0 0 से लेके 1 0 0 1 तक। फॉर एग्जाम्पल डिकेड काउंटर, दैट इज मॉड 10 काउंटर, तो इसमें 10 स्टेट्स होंगे 0 0 0 से लेके 1 0 0 1 तक, यानी कि बेसिकली 0 to 9, तो टोटल 10 स्टेट्स हुए। अंडरस्टूड व्हाट इज ट्रंकेटेड काउंटर, व्हाट इज रेगुलर काउंटर, ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. मैम ट्रंकेटेड एक और बार समझाओ। अभी ट्रंकेटेड मान ले तूने 4-बिट काउंटर लिया, 4 फ्लिप फ्लॉप्स यूज हुए हैं, ठीक है, तो वो नेचुरली कैसे प्रोग्रेस करेगा? व्हाट विल बी द नेचुरल काउंट ऑफ दिस 4-बिट? 0 0 0 से लेके 1 1 1 1 तक, यानी कि टोटल 16 स्टेट से वो गो थ्रू करेगा। इट विल गो थ्रू टोटल 16 स्टेट्स, बट हमें टोटल 16 स्टेट्स नहीं करने हैं। तुम्हें बोला गया है कि डिजाइन डिकेड काउंटर, यानी कि 10 स्टेट वाला काउंटर डिजाइन कर दो। तुम्हें प्रोग्रेस करना है 0 0 0 से 1 0 0 1 तक, 9 के बाद डायरेक्टली वो रीसेट होना चाहिए 0 0 0 0 पे। So it should actually go through only 10 states. That's why
जो बाकी के स्टेट्स है 10, 11, 12, 13, 14, 15 वो हमने ट्रंकेट किए यानी कि निकाल दिए। ट्रंकेटिंग यानी कि काटना, समझा अभी? हाँ मैम समझा। नेक्स्ट टाइप ऑफ काउंटर इज सीक्वेंशनल काउंटर। सीक्वेंशियल काउंटर वो काउंटर्स है जहां पे तुम्हें काउंट सीक्वेंस में मिलता है, यानी कि 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन। हाँ, सिमिलरली वी हैव नॉन सीक्वेंशियल काउंटर आल्सो, जहां पे तुम्हें काउंट के स्टेज सीक्वेंस में नहीं मिलते हैं, तुम उस तरह से उसे डिजाइन करते हो। जैसे कि पहले 0 मिलेगा, फिर 9, फिर 7, फिर 4, फिर 5, फिर 2, फिर 8, ऐसा। तो दैट डिपेंड्स अपॉन कि तुम्हें क्वेश्चन क्या दिया गया है। ठीक है, तो ये सीक्वेंशनल है, नॉन सीक्वेंशनल है। ये तो रफ है। So starting with asynchronous counter, understood na different types of counters, all of you. Starting with Yes, ma'am. asynchronous counter. Just a moment. Huh? Sorry, पानी पीना था मुझे। Sorry. So asynchronous counter. Now asynchronous counter सबसे simplest counter है, उसे हम 3-bit रिपल काउंटर भी कहते हैं। तो ये काउंटर कैसे बनाया है? काउंटर बनाने के लिए हमने टी फ्लिप फ्लॉप्स को यूज किया है। ओके, टी फ्लिप फ्लॉप्स आर यूज्ड। तो जैसे मैं एक वाला डायग्राम बना के दिखाती तो तुम्हें आइडिया आएगा। तो 3-बिट काउंटर है तो 3 टी फ्लिप फ्लॉप्स यूज होंगे। ब्लॉक डायग्राम ही निकालना है। टी इनपुट, उसे लेबल करो ए बी सी। तो टी ए इनपुट, टी बी इनपुट, टी सी इनपुट। तो दिस इज ए फ्लिप फ्लॉप, ए टी फ्लिप फ्लॉप, बी फ्लिप फ्लॉप एंड सी फ्लिप फ्लॉप। तो इसके आउटपुट्स होंगे क्यू ए, क्यू ए बार, क्यू बी, क्यू बी बार, क्यू सी, क्यू सी बार। And let's consider them as negative edge triggers. So clock is given, asynchronous counter है, clock is given to first flip flop, then output of first flip flop। flip flop का main output QA को consider किया जाता है, so that will drive clock input of second, output of second flip flop will drive clock input of third। इसके लिए ये asynchronized है। हाँ, अभी टॉगल फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं हम लोग जनरली, तो हम यूज करते हैं टॉगल कंडीशन के लिए, to achieve toggle condition। Now when do we get toggle condition? When t is 1 ना, because t1 कभी होता है when j is 1 and k is 1 ना, क्योंकि jk को हमने शॉर्ट किया है तभी हमें टॉगल कंडीशन मिलता है। तो जनरली काउंटर्स जो डिजाइन होते हैं ना, वो काउंटर्स टॉगल कंडीशन पे डिजाइन होते हैं, यानी कि आउटपुट 0 का 1 चेंज करना या फिर 1 का 0 चेंज करना टू गेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रीवियस स्टेट। ओके, सो इसके लिए ये जो सारे टीज है वो हमने एक साथ वीसीसी को दे के रखे हैं। वीसीसी प्लस वीसीसी का मतलब है +5 वोल्ट, +5 वोल्ट मीन्स बाइनरी 1। तो थ्रू आउट ये सारे फ्लिप फ्लॉप्स टॉगल कंडीशन में होंगे।
ठीक है, और यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा QA, QB और QC, जहां पे QC, QB, QA तुम ऐसे लिखोगे बिकॉज ये तुम्हारा LSB है, ये तुम्हारा MSB है. दिस इज योर LSB फ्लिप फ्लॉप, दिस इज योर MSB फ्लिप फ्लॉप. डिड यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? डायग्राम कैसे आया? Yes, ma'am. So this is asynchronous 3-bit triple counter. 3-bit triple counter का मतलब है 3 आउटपुट्स है, यानी कि 3 फ्लिप फ्लॉप यूज हुए हैं. Number of states counter will progress through is 2 raised to 3, that is 8. So 8 natural states मिलेंगे. Just a moment. Sorry. So here now we will. So QA, QB, QC. हाँ, ये clock inputs है. So initially let's assume that all are at output position 0, 0, 0. ये सारे 0, 0, 0 पे है. 0, 0, 0 outputs. ठीक है, ये assumption है. हाँ. Now what is important to see over here is when the clock pulse arrives. जब भी clock pulse arrive होता है तो क्या होता है? जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि ये क्लॉक पल्स है, तो यहाँ पे क्लॉक पल्स अराइव नहीं हुआ था, 0th क्लॉक पल्स. अभी फर्स्ट पॉजिटिव क्लॉक अराइव्स. फर्स्ट पॉजिटिव क्लॉक पल्स अराइव. पॉजिटिव क्लॉक पल्स का मतलब है, सॉरी, फर्स्ट नेगेटिव क्लॉक पल्स अराइव. ये सारे नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है, यानी कि ये सारे नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है, यानी कि ये कभी ट्रिगर होंगे. सपोज से ये क्लॉक पल्स है, तो ये कभी ट्रिगर होंगे फॉर दीज नेगेटिव क्लॉक. यहाँ पे क्लॉक गोइंग फ्रॉम 1 to 0. समझा ना मैं क्या बोल रही हूँ? फॉलिंग एज पे ट्रिगर होंगे. ट्रिगर होंगे यानी कि आउटपुट देंगे डिपेंडिंग अपॉन इनपुट प्रेजेंट. डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? Yes, ma'am. So first negative clock arrive. हाँ. So what will happen? First flip flop will toggle. First flip flop toggle करेगा, यानी कि ये हमें 0 से 1 मिलेगा QA आउटपुट. तो QA चेंजेस फ्रॉम 0 to 1. बट QA जैसे 0 to 1 जा रहा है, दिस इज अ पॉजिटिव क्लॉक पल्स फॉर B फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि यही इनपुट B में जा रहा है. तो B वोंट टॉगल. अगर B टॉगल नहीं हो रहा है तो B 0 ही रह रहा है, यानी कि 0 का 0 ही रह रहा है, विच इज गोइंग टू C फ्लिप फ्लॉप. So C will also not toggle, it will remain in the same state. So B and C remain in the same state. Did you understand this point, all of you? Ma'am, for the first toggle it's 0 to 1. हाँ, क्योंकि QA, QB, QC तुमने इनिशियली 0 पे कंसिडर किया है. You have assumed that they are let's say 0, 0, 0, या फिर
तुम उसमें प्रीसेट और क्लियर फैसिलिटी यूज करके तुम उसका आउटपुट्स को क्लियर करके रख सकते हो 000 पे। Okay, ma'am. समझा ना? Yes, ma'am. अभी ये जो सारे नेगेटिव क्लॉक्स है उनका स्पेशलिटी क्या है? ए फ्लिप फ्लॉप हो या बी हो या सी हो, उनका खासियत क्या है? ये कभी ट्रिगर होंगे? ए विल ट्रिगर व्हेन द क्लॉक गोज, हाँ, ट्रिगरिंग ऑफ ए will happen when the clock goes from 1 to 0. बी कभी ट्रिगर होगा when ए फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक गोज फ्रॉम 1 to 0, और सी कभी ट्रिगर होगा when बी फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक गोज फ्रॉम 1 to 0। बराबर ना? Yes, एज ma'am. पर द डायग्राम। 2 minutes का। So here what happens is, at the arrival of first negative clock, A toggles. A will change its state from 0 to 1. That strikes B. Okay. So that is a positive clock for B. Because ये 0 to 1 जा रहा है, तो इससे B को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। B को कभी फर्क पड़ेगा when A goes from 1 to 0, because वो भी नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है। तो जब भी B 1 to 0 जाएगा, A 1 to 0 जाएगा, तभी ही B ट्रिगर होगा। C कभी ट्रिगर होगा जब भी B विल गो फ्रॉम 1 to 0। सारे नेगेटिव क्लॉक्स पे, नेगेटिव क्लॉक यानी कि व्हेन द पल्स गोज फ्रॉम 1 to 0, ये जब भी स्टेट ऑफ चेंज आता है तभी ही बी और सी भी चेंज होंगे, यानी कि ट्रिगर करेंगे। सो एज हियर ए इज गोइंग फ्रॉम 1 to 0, सॉरी, ए इज गोइंग फ्रॉम 0 to 1, बी वोंट टॉगल। बी स्टेट चेंज नहीं कर रहा है, बी इज रिमेनिंग 0 to 0, so सी also won't toggle. So at the arrival of first clock pulse, the output is 001. Did you understand, all of you? Student, did you understand? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. At the arrival of second clock pulse now, again A will toggle, because A को हमने directly clock pulse दिया है. So again A will toggle at the arrival of second clock pulse. So A will change its state from 1 to 0. ठीक है? अभी A 1 हुआ था, ये 1 था, ये 0 था, ये 0 था। अभी A will change its state from 1 to 0. A changing its state from 1 to 0 is a negative clock for B. So B will toggle and will change its state from 0 to 1. 0 to 1 is a positive clock for C. So C will not toggle, it will remain in the same state. So at the arrival of second clock pulse, output is 0, 1, 0. Are you understanding, all of you? Yes, ma'am. Okay. Now let's go to the next one. First counter अच्छे से सुनो, बात का कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आएगा. So 0, 1, 0. Huh? Now at the arrival of third clock pulse, again A toggles will change its state from 0 to 1. A going from 0 to 1 is a positive clock for B. So B won't toggle. B will remain 1 to 1 and C will remain 0 to 0. So A toggles, A becomes 1, B remains 0, B remains 1 and C remains 0. समझ में आया? Did you understand, all of you? Can you repeat this, ma'am? Yes, I will repeat it.
At the arrival of third clock pulse, A toggle होता है, A हर एक नेगेटिव क्लॉक पल्स पे टॉगल होगा। तो A 0 से 1 बन रहा है, A 0 से जो 1 बन रहा है, that is a positive clock. B will not toggle, B will remain in the same state. तो वो 1 का 1 ही रहेगा। अगर B 1 से 1 ही जा रहा है तो C again will not toggle, C will also remain in the same state. B का भी टॉगल होगा, B will toggle when A goes from 1 to 0 and C will toggle when B goes from 1 to 0. सारे 1 to 0 पे ही टॉगल होंगे because सारे नेगेटिव एज ट्रिगर्स है। Understood all of you? Yes, ma'am. So now our fresh output is 1 1 0. अभी नेक्स्ट सुनो ध्यान से। At the arrival of next negative clock, again A toggles. A will change its state from 1 to 0. A going from 1 to 0 will toggle B. B will also change its state from 1 to 0. B going from 1 to 0 is a negative clock and will toggle C. So C will go from 0 to 1. So at the arrival of next clock pulse, you will get output as 1 0 0. Understood all of you? Yes, ma'am. अभी समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रही हूँ एग्जैक्टली? Yes. Now it's हाँ। understood. यही ऐसे प्रोग्रेस होते एंड तक जाएगा। ध्यान क्या रखना है, टॉगल कंडीशन ध्यान रखो और क्लॉक पॉइंट ध्यान रखो। डायरेक्ट क्लॉक इज गिवन टू A, so A will toggle at the arrival of every negative clock, means clock going from 1 to 0. B will toggle when A goes from 1 to 0 and C will toggle when B goes from 1 to 0. ये ध्यान में रखना है। उसके बाद तुम्हें ऑटोमेटिकली काउंट आ जाता है। ठीक है? सो एट द अभी आया ये 1 0 0. नाउ एट द अराइवल ऑफ नेक्स्ट क्लॉक पल्स अगेन A टॉगल चेंजेस फ्रॉम, सॉरी ये 0 था और ये 1 था। A toggles, A will change its state from 0 to 1. A going from 0 to 1 is a positive clock for B, so B will not toggle, will remain in the same state 0 to 0. B remaining in the same state 0 to 0 won't toggle C, C will also remain in the same state. So the next clock pulse is 0 1 0. At the arrival of next clock pulse, again A toggles. A will change its state from 1 to 0. A going from 1 to 0 will toggle B. B will change its state from 0 to 1. B going from 0 to 1 won't toggle C, so C will remain in the same state. So output आया 1 1 0. At the arrival of next clock pulse, again A toggles. A will change its state from 0 to 1. A going from 0 to 1 won't toggle B. B will remain in the same state. B remaining in the same state won't toggle C. C also remains in the same state. So we get 1 1 1. So now you look at these trigger points. A has toggle at the arrival of negative every clock pulse. When has B toggle? When A went from 1 to 0, B toggle हुआ. A went from 1 to 0, B ने state change किया, वरना B वैसे ही था. A went from 1 to 0, B ने state change किया. C ने कभी change किया है state when B has gone from 1 to 0. अभी 1 1 1 मिलने के बाद what will happen? When the next clock pulse strikes, again A toggles. A will change its state from 1 to 0. A going from 1 to 0 will toggle B. B will change its state from 1 to 0. That will toggle C. C will change its state from 1 to 0. So you will get 0 0 0, means the reset condition of the flip-flop after passing through all 8 regular states. So these are all 8 regular states we have got. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, back to 0. That is the natural progression of a counter. Did you understand? Yes, All of ma'am. you? मैम हाँ. एक बार बताओ ना, 8 क्यों टॉगल करता है? A toggle करता है because A को हमने directly clock दिया है.
तो ये क्लॉक कैसा प्रोग्रेस ही होते रहेगा ना, क्लॉक हमेशा ऐसे प्रोग्रेशन में ही रहेगा ना, ऐसा। तो हर बार ये प्रोग्रेशन में 1 to 0 आने ही वाला है ना, कोई ना कोई लेवल पे। ओके मैम। इसके लिए हर बार जब भी वो नेगेटिव क्लॉक आता है, इसके लिए मैंने डाउन एरो दिखाया है, हर बार जब भी वो नेगेटिव क्लॉक आता है तभी वो टॉगल करता है। तो अभी यहाँ पे देखो, ये क्लॉक पल्स का डायग्राम है, हाँ टाइमिंग डायग्राम देखो इसका, ये क्लॉक पल्स है, ठीक है। यहाँ पे हमने सारे नेगेटिव एजेस को मार्क कर दिया, फर्स्ट नेगेटिव क्लॉक, सेकेंड नेगेटिव क्लॉक, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन। हाँ, क्यू ए कभी टॉगल होगा, क्यू ए इनिशियली सारे जीरो थे, जीरो वाले पल्स। हाँ, ए क्यू ए कभी टॉगल हुआ व्हेन फर्स्ट नेगेटिव क्लॉक पल्स अराइव, जीरो से वन बन गया। फिर जब भी क्लॉक 0 to 1 गया तभी कुछ चेंज नहीं आया ए में। वापस जब भी क्लॉक 1 to 0 गया तभी ए ने टॉगल किया, वापस जब भी क्लॉक 1 to 0 किया तभी ए ने टॉगल किया। तो ए टॉगल्स एट द अराइवल ऑफ एवरी नेगेटिव क्लॉक पल्स। अंडरस्टूड? दिस इज 0, दिस इज 1। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? Yes. Yes, ma'am. ये ए में अभी जब भी ए 1 to 0 जा रहा है तभी बी टॉगल होने वाला है, तो वो मार्क कर दो। सो क्यू भी 0 ही था, जब भी ए 1 to 0 गया तभी बी चेंज हुआ, वापस जब भी ए 1 to 0 गया तभी बी चेंज हुआ, वापस जब भी ए 1 to 0 गया तभी बी चेंज हुआ, वापस जब भी ए 1 to 0 गया तभी बी चेंज हुआ। दिस इज हाउ द बी पल्स कम्स। बी पल्स अभी नेगेटिव क्लॉक मार्क कर दो। सो सी 0 ही था, when b went from 1 to 0, c toggled, it remained the same. Then again when b went from 1 to 0, c toggled. तो अभी स्टेट्स देखो कैसे आते हैं। एट द अराइवल ऑफ फर्स्ट क्लॉक पल्स, यहाँ पे 0 0 0 था। एट द अराइवल ऑफ फर्स्ट क्लॉक पल्स दिस इज 0 0, दिस इज 1। फिर सेकेंड क्लॉक पल्स पे 0, दिस इज 1 0। या फिर तुम यहाँ पे बना सकते हो, हम्म, 0 0 0। फिर ये सेकेंड क्लॉक पल्स पे, फर्स्ट क्लॉक पल्स पे आया 0 0, 1। नेक्स्ट पे आया 0 1 0। नेक्स्ट पे आया 0 1 1। नेक्स्ट पे आया 1 0 0। नेक्स्ट पे आया 1 0 1। नेक्स्ट 1 1 0। नेक्स्ट 1 1 1। नेक्स्ट 0 0 0। तो यहाँ पे आके वो रीसेट हो गया। एंड दीज आर योर natural states, natural 8 states. Understood all of you? Yes, ma'am. तो ये टाइमिंग डायग्राम है, ये हुआ हमारा एक ऐसा टाइप का काउंटर, सिंक्रोनस काउंटर। इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू Yes, ma'am. स्टूडेंट्स? अभी के मैप वाला डिजाइनिंग आने वाला है, अभी तुम ब्रेक ले लो। आई विल कम बैक एट 10:30। कुछ